नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के जो है टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर जो है अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कुछ मामले का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 228। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 228 जो है यह उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना या दृष्टि पटल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रेटिना या दृष्टि पटल पर जो है मानव नेत्र पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्याज अपने भोजन को किसमें संग्रहित करता है? प्याज अपने भोजन को किसमें संग्रहित करता है? तो ये करता है पत्तियों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पत्तियों में जो है प्याज अपने भोजन को जो है संग्रहित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थाईपुसम त्यौहार जो है मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये होता है आमाशय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय से शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यह है लेटेराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी जो है यह काजू के उत्पादन के लिए जो है उपयुक्त मिट्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांवर ताल झील कहाँ स्थित है? कांवर ताल झील कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कांवर ताल झील जो है यह बिहार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो यह कथक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तत्कार जो है यह कथक नृत्य का जो है रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो यह जयप्रकाश नारायण ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जो है जेल से भागकर जो है भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह अकबर सेकंड ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर सेकंड ने जो है राजा राममोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ये किया था रामानंद ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रामानंद ने जो है उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का जो है आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है नहीं आता है? तो यह परामर्शी अधिकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परामर्शी अधिकार जो है यह उच्च न्यायालय के जो है अंतर्गत नहीं आता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेपी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मक्का और गेहूँ दोनों के लिए। तो इसका हो जाएगा बी और सी दोनों। जो मक्का और गेहूँ के लिए जो है स्टेपी क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? किस कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो ये की गई थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा जो है भारत में जो है पहली बार रेलवे शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो ये करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है सरकार के वित्तीय खर्च पर जो है अंतिम टिप्पणी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो ये न्यायिक पुनरावलोकन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह संविधान की जो है विशेषता के संघात्मक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जो है राष्ट्रपति को जो है मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए जो है बाध्य किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौरिया आर्य राज्य क्या है? लौरिया आर्य राज्य क्या है? तो यह स्तंभ लेख। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लौरिया आर्य राज्य जो है यह स्तंभ लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो यह बायोप्सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बायोप्सी जो है यह कैंसर कोशिका के परीक्षण को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होता है? तो यह बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है जी का मान जो है बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो यह सूर्य प्रकाश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सूर्य प्रकाश जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ? तो यह कोलकाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलकाता में जो है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है पोंग बांध जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो 22 भाषाओं को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह असम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असम जो है भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? कि ये हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह नमक कानून को तोड़ने के साथ जो है शुरू हुई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? बृहद ट्रंक मार्ग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह सड़क परिवहन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सड़क परिवहन से जो है कौन संबंधित है? तो बृहद ट्रंक मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है उसका नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रुद्रम फर्स्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। रुद्रम प्रथम जो है यह भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ अनुदान का प्रावधान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ अनुदान का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 275। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 275 जो है कुछ राज्यों को जो है संघ अनुदान का जो है प्रावधान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में जो है स्थापित किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो है शैक्षणिक केंद्र जो है स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान में जो है सरसों अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ आदि चन्नलूर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। आदि चन्नलूर से जो है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति जो है प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीय गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है नवपाषाण कालीन गड्ढे जो है आवासों के अवशेष जो है पाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है कोई मामला जो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं जो है यह तय करने का अंतिम अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितना सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितना सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोक लेखा समिति में जो है लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी को किसने शुरू किया था? तुर्कान ए चहलगानी को किसने शुरू किया था? तो ये किया था बलबल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बलबल ने जो है तुर्कान ए चहलगानी को जो है शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? भारत के किस राज्य में बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है असम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असम में जो है बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाले संधि कौन सी थी? प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो ये थी नॉन किंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉन किंग जो है प्रथम अफीम युद्ध को जो है समापन करने वाली संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑलराउंडर के लेखक कौन है? पुस्तक हैप्पीनेस ऑलराउंडर के लेखक कौन है? तो यह अभिजीता गुप्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिजीता गुप्ता जो है पुस्तक हैप्पीनेस ऑलराउंडर के जो है लेखक हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो यह कानून। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कानून जो है वेबर के अनुसार जो है प्रारंभिक सत्ता का जो है स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पैक्ट एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? इम्पैक्ट एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो यह प्रवासी मजदूरों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों से जो है इम्पैक्ट जो है एक इंडेक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सी है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सी है? तो यह है बैरन द्वीप। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बैरन द्वीप जो है भारत का जो है सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है युवा मामले और खेल मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है यह खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये 1974 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1974 में जो है जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण जो है अधिनियम पारित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो ये क्या है? यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड में जो है 4 देश समाविष्ट किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो ये राम मनोहर लोहिया द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया द्वारा जो है सप्त क्रांति की अवधारणा को जो है प्रतिपादित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देहरादून में जो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।